नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि दोस्तों कट ऑफ जो है वो आ चुका है, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है। हर बार सही नहीं होती, लेकिन हाँ हो जाता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आज से लगभग, मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी 2016 में, तो 2016 में एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ जो है छत्तीसगढ़ का, वो 22 गया था। मैंने ये भी बोला था कि इस बार इतना तो कम नहीं जाएगा 22, लेकिन हाँ चांसेस हैं कम जाने के। तो इस बार 29 गया है जनरल का कट ऑफ छत्तीसगढ़ से। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने गलती की है, वो ये गलती की है कि छत्तीसगढ़ से भर के क्या कर लेंगे, कट ऑफ तो छत्तीसगढ़ का ज़्यादा जाता है। तो इस बार उन्होंने कहीं अलग अलग जगह से भरा, वहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया। और हैं कुछ लोग जिन्होंने मेरे कहने पे छत्तीसगढ़ पे भरा था। हालांकि हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आपने जो सोचा या आपने जो किया वो गलत है। सब अपनी जगह सही है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है ना, वही बात मैं फिर से एक दोहराना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा। कोई उसको कितना भी लाख कोशिश कर ले, वो रोक नहीं पाएगा। तो अपनी मेहनत करते रहिए। मेहनत जितना आप करेंगे दोस्तों। अच्छा, कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितना किस किस स्टेट में गया है, तो मैंने यही बताया था आप लोगों को। अप्रॉक्स 60-65 की रेंज जो रहेगी कट ऑफ की, वही रहेगी आपकी। अगर 60 से ऊपर अटेम्प्ट्स हैं और अच्छे एक्यूरेसी अगर आपकी है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादातर स्टेट्स में मतलब सिलेक्शन हो गया होगा। जिनके 60 से ऊपर अटेम्प्ट थे, अच्छी एक्यूरेसी थी, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। कुछ ही स्टेट्स है जिनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। तो उन स्टेट्स की तो मैं बात नहीं कर सकता कि क्यों कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, इस बारे में हम नहीं जान सकते। लेकिन बस ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपनी तैयारी को इस लेवल तक लेकर जाइए कि अब अगर आप क्लियर कर चुके हो प्री, तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये वो मौका है जो मौका कई सालों के बाद आता है। ये वो वाला मौका है। और अगर इस मौके को छोड़ोगे ना, तो फिर मतलब बहुत लंबा समय आपको हो सकता है कि वेट करना पड़ जाए ऐसा मौका पाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए लंबा समय वेट करना पड़ेगा, ना ना ना। मेहनत करोगे तो हो सकता है कि इसके बाद वाले पेपर में ही हो जाए। लेकिन ये जो ऐसा मौका होता है ना कि एकदम मतलब चांस पे डांस मारने वाला, बस ये वो वाला मौका है कि ऐसा चांस मिला है ना। हर वो बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा था पिछले साल भी, और ये सोच रहा था कि यार मैं तो बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, मैं बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये मौका है। इस मौके का फायदा अगर आप नहीं उठा रहे हो दोस्तों, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस मौके का फायदा उठाइए। अभी भी दिन ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सर अब क्या कर लेंगे, 12 ही दिन तो बचे हैं। तो 12 ही दिन बचे हैं तो भैया मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ पूरा आईपीएल खत्म कर देना है 12 दिन में है। समझ रहे हो बात को? आपको 12 दिन में वही चीज करनी है जिससे आपका स्कोर जो है वो बढ़ सके। अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करनी है बस। अगर आप वही गलतियां कर रहे हो जो आप पहले से कई समय से करते आ रहे हो, उन गलतियों को अगर आप नहीं चेंज करोगे, अपनी अप्रोच को नहीं चेंज करोगे। अप्रोच चेंज करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई नई चीज सीखने लग जाओ, नई चीज सीखने का समय नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें तो आप चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों को भी बताते रहता हूँ कि यार ये करो ये ना करो, क्योंकि एक्सपीरियंस है यार। 8-8 साल से बच्चों को देख रहे हैं, पढ़ते हुए, पढ़ा रहे हैं 8 साल से। उससे पहले खुद भी एग्जाम दिए हुए हैं। और इस 8 साल में दोस्तों 6 साल तक तो मैं एग्जाम खुद दिया हूँ एसबीआई क्लर्क का। जितने बार आया सब बार मैंने दिया है। हर बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस में बहुत अच्छे नंबर मैं लेके आया हूँ। मेंस क्वालिफाई मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे सीट नहीं वेस्ट करनी होती थी। अब तो खैर मेरी एज हो गई है, तो मैं क्लर्क का पेपर तो दे ही नहीं पाता हूँ। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करिए। एक जो सीरीज मैंने बनाई है ना 10 वाली, 10 क्लासेस की, 10 डे 10 टॉपिक्स, ये सीरीज को जो लोग मिस कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं अभी फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये सीरीज को नहीं देख रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस सीरीज को जरूर देखो। इस सीरीज से आपके कम से कम 10 नंबर तो बनेंगे ही। सिर्फ एक घंटे की 10 क्लास देखनी है और आपके 10 नंबर तो पक्के हैं रीजनिंग में। और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि 15 से 20 नंबर भी आपके बन जाए। कुछ बच्चों का ये भी था कि सर हमारा मतलब जो मिसलेनियस है उसमें तो चलो ठीक है 10-15 बन जाएगा, पजल के लिए आप कुछ नहीं करा रहे हो। तो मैं पजल के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैराथन लेके आ रहा हूं। कल संडे है, कोशिश करिए कि उस मैराथन को करें। 3 घंटे की मैं मैराथन करूंगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 3 घंटा रहेगा, हो सकता है कि 3 घंटे से ज्यादा भी ले लूं, वो डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरेस्ट पर।
और मेरी एनर्जी पर, ठीक है। जहां ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब थक गए हैं तो बंद कर देंगे, बोर लग रहा है बंद कर देंगे। क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती और ना जबरदस्ती पढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल कमेंट करके नीचे बताइए कल के मैराथन के लिए आप लोग रेडी हैं या नहीं है। कल सुबह 9:30 या 10 बजे से मैं मैराथन स्टार्ट करूंगा। 3 घंटे का मैं मैराथन करने वाला हूं। जरूर आइएगा क्लास में। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कितने नंबर आपके आए, कि क्या आपका कट ऑफ गया है, वो भी नीचे मेंशन करके कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है। जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम आने वाले हैं। उनका भी तैयारी जो है आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मेंस की तैयारी अभी कर लो, प्रीलिम्स जब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूंगा तब आप प्रीलिम्स कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर ही मेंस होता है, ऐसा नहीं होता। जहां से आप जब जिस दिन जो सोच लेते हो ना मुझे आज यहां से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर लेते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहना चाहूंगा, जिस बंदे ने कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कार नहीं सीख सकता। वो चाहे तो अपनी जर्नी जो है, मतलब कुछ सीखने की, ड्राइविंग की जो स्किल्स होती हैं, डायरेक्ट वो कार से स्टार्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है उसको बाइक चलानी आनी जरूरी है, बाइक चला रहा होगा तभी वो कार सीख पाएगा। हाँ ये है, बाइक चलाना अगर किसी को आता होगा तो वो कार चलाना थोड़ा जल्दी सीख जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। तो आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को थोड़ा सा समझेंगे। जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे ऑल द बेस्ट। फलाना सर इज देयर फॉर यू। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और कल सुबह 9:30 बजे के लिए कमेंट्स नीचे जरूर डाल दीजिए। 9:30 या 10 बजे मैं मैराथन रखूंगा। अभी मैं टाइम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट 9:30 या 10 बजे आप लोगों का पजल का मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कल।